अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू विल बी फाइन। तो आज का जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा मार्केट्स में वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले हमारे पास गोल्ड है, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ पे, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे अपने आप को रिपीट कर रहा है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। सो वी कैन एक्सपेक्ट सप्लाई, ये वाली, ठीक है। और आपको पता है कि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ इन माय वीकली एनालिसिस के ये हैमर है, यहाँ पे भी हैमर है, ठीक है। हैमर क्या करता है? उठा के गिराता है। हैमर आया, उसके बाद जो डिमांड आई वही वाली डिमांड इस हैमर ने यहाँ पे क्रिएट की, एक स्टफ्ड कैंडल वाली, एक डिकेड कैंडल वाली, ठीक है। उसके बाद सेम कैंडल्स रिपीट हो रही हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये बेरिश कैंडल जो कि कंटिन्यू कर रही है वीकली टाइम फ्रेम पे। दैट्स द थिंग आई वांट एक्सप्लेन ऑन वीकली टाइम फ्रेम। डेली पे भी काफी अच्छा कंटिन्यू कर रही है, डेली पे एग्रेसिव सप्लाई आ रही है। और डेली पे एग्रेसिव सप्लाई आ रही है, एग्रेसिव सप्लाई उस वक्त आती है जब मार्केट लिक्विडिटी को स्वीप किए बिना, मतलब आपको बताया था कि ये वाला इन्वर्टेड हैमर जिसको स्वीप किया था, ठीक है, रेपिटेशन स्ट्रक्चर के मुताबिक, आरओएस के मुताबिक इसको यहाँ पे इसको स्वीप करना चाहिए था, देन इट शुड गो डाउन, लेकिन उसको स्वीप नहीं किया। उसको स्वीप नहीं किया, डायरेक्ट एग्रेसिवली डाउन साइड में जा रही है। नो वरीज। उसके बाद अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आज का कुछ देखें, इंट्राडे में देखें, तो उसमें देखते हैं सबसे पहले हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम है, जहाँ पे मैं एक सीसीपी को मार्क करूंगा, एक सेंट्रल एरिया को, जहाँ पे मार्केट ने काफी देर कंसोलिडेट की एक एरिया में, अपना हाई और अपना लो मार्क करने के बाद, अपना हाई और अपना लो लगाने के बाद, इसके इनसाइड में काफी देर मार्केट ने रेंज किया है, अपनी लिक्विडिटी को बिल्ड किया है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्ट्रक्चर है जो अपने आप को यहाँ से रिपीट कर रहा है। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सप्लाई है ये यूज करूंगा, ये वाली यहाँ से लगाऊंगा, जिसके मुताबिक हमें पता चलता है कि जो सप्लाई है वो फिलहाल के लिए कंप्लीट हो चुकी है और मार्केट एग्जैक्टली इसी जोन के ऊपर प्रेशर ले रही है। तो वी कैन एक्सपेक्ट डिमांड फ्रॉम दिस जोन। यहाँ से हम डिमांड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कितनी डिमांड एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो अगर डिमांड की बात करें तो देखो, हमने ये वाली सप्लाई यूज की है, तो हम इसकी प्रीवियस डिमांड यूज कर सकते हैं। एक हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो हमने सेंट्रल एरिया मार्क किया है, इस सेंट्रल एरिया की जो हमारे पास मैक्सिमम डिमांड है, ये हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास दो क्यूएफएल्स आ रही हैं। अगर हम रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें, उसके मुताबिक देखें तो हमें कौन सी क्यूएफएल यूज करनी चाहिए, तो उसके मुताबिक हमें पता चलता है कि जैसे वाला स्ट्रक्चर, मतलब एक कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर, मार्केट कॉन्फिडेंटली अपसाइड में नहीं जा रही, हेजिटेंसी में अपसाइड में जा रही है, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखने को मिला। ये देखें तो ये एक स्ट्रेट थ्रू डिमांड है, बहुत अच्छी वाली। जब तो somehow दिस डिमांड इज रिपीटिंग इटसेल्फ हियर। तो इस केस में हमें पता चलता है कि जो ये वाली सप्लाई है ये हमें यहाँ पे यूज करनी चाहिए, ठीक है। हम यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं, और इसके सेंट्रल एरिया को भी देख सकते हैं। इसको यहाँ से यूज करना चाहिए, देखो इसको जोन से यूज करना चाहिए, हमारे पास जोन यहाँ पे है। एंड आई थिंक कि अगर हम सेंट्रल सप्लाई को यूज करें, देखो ये वाली जो सप्लाई है ये इनिशिएट हुई एक अच्छे होल्डिंग वॉल्यूम वाली कैंडल से। सेम वे में हमारे पास ये वाली जो सॉरी ये वाली जो डिमांड है अच्छे होल्डिंग वॉल्यूम वाली कैंडल से इनिशिएट हुई है। सेम वे में हमारे पास ये वाली जो डिमांड है ये अच्छे होल्डिंग वॉल्यूम वाली कैंडल से इनिशिएट हुई है। तो हम, अगर हम इसको यूज करना चाहें तो वी कैन यूज दिस क्यूएफएल फ्रॉम हेयर, जिसके मुताबिक हमारे पास जो दोनों जोन्स हैं वो, मतलब अगर हम दोनों क्यूएफएल्स को यूज करें तो उसके मुताबिक हमारे पास सेम जोन्स आ रहे हैं, और हम इनके सेंट्रल एरियाज को भी कंसीडर कर सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट फिलहाल के लिए सेंट्रल एरिया पे प्रेशर ले रही है, बट दिस इज नॉट अ डिस्काउंट एरिया, और यू कैन से, सॉरी दिस इज नॉट अ प्रीमियम एरिया, दिस इज लाइक यू कैन से, ये एक ऐसा एरिया है, मार्केट अपने जोन पे है जहां पे डिमांड कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे मार्केट अगर डाउन साइड में जाती है तो अग्रेसिवली ही जा सकती है, अदरवाइज वी कैन एक्सपेक्ट डिमांड फ्रॉम एयर समवेयर ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। यहाँ पे हम डिमांड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फर्दर डाउन साइड में कंटिन्यूशन के लिए हमारे पास अपसाइड में ये वाला जोन है, ठीक है। तो मेरी जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट डाउन साइड में कंटिन्यू करेगी, कहां से? ये वाले जोन से। अगर इस जोन पे हमारे पास कंफर्मेशन वगैरह आती है तो मार्केट यहां से डाउन साइड में कंटिन्यू करेगी। रीजन आपको बता दिया है कि ये हमारे पास सेंट्रल एरिया है, सेंट्रल एरिया की प्रीवियस डिमांड यहाँ पे अपने आप को रिपीट कर रही है, डिमांड कंप्लीट हुई है, तो मार्केट यहाँ पे जोन के ऊपर प्रेशर फेस कर रही है, और यहाँ पे जोन के ऊपर, जोन को दोबारा टैप करके या डायरेक्टली ही मार्केट यहाँ से अपसाइड में कंटिन्यू कर सकती है।
कहाँ तक कंटिन्यू कर सकती है, इस जोन तक, और यहाँ से हम दोबारा सप्लाई के लिए देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे एंड देन वी कैन कंटिन्यू गो विद द ट्रेंड। लेकिन अगर हमारे पास ये वाला जोन यूज नहीं होता और मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देता है, अपसाइड में जाता है, तो इन दैट केस जो हमारी पहले की प्रोबेबिलिटी थी कि मतलब ये वाला जो इन्वर्टेड एमर है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, इसके अबव में जो लिक्विडिटी है वो मार्केट जाके स्वीप कर सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए हम इसी जोन के ऊपर फोकस करेंगे, इसी प्रोबेबिलिटी के ऊपर फोकस करेंगे कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकती है। तो ये मेरे पास एनालिसिस है गोल्ड का। ठीक है, सेंट्रल एरियाज अगर जाती है तो इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट विल बी एग्रेसिव सप्लाई एंड इट विल बी रिस्की। उसके बाद हमारे पास आता है यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी में यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 15 मिनट टाइम फ्रेम है, जहाँ पे पहले मैं इंटरनल स्ट्रक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा 15 मिनट पे, एंड देन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे डिस्कस करूंगा। इंटरनल में अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक काइंड ऑफ वेज टाइप स्ट्रक्चर है जिसका मार्केट डाउन साइड में ब्रेकआउट दे रही है। तो यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास जो सप्लाई है वो ये वाली यूज हो सकती है। मार्केट डाउन साइड में जा रही है एग्रेसिवली, तो हमारे पास जो सप्लाई है वो ये वाली यूज हो सकती है। ठीक है, ये एक्सटर्नल में मैं बात करूँ, लेट मी एक्सप्लेन इट इन इंटरनली। इंटरनल में अगर बात करें तो ये हमारे पास एक वेज है जिसका फर्स्ट मूव डाउन साइड में आ रहा है मार्केट यहाँ से। अब रियल मूव अप साइड में अगर देना चाहती है तो ये वाली डिमांड यूज कर सकती है, ये वाली डिमांड यूज कर सकती है। डिमांड यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, सॉरी सप्लाई यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब अगर मार्केट इस जोन को यूज करती है और यहाँ से डिमांड देती है, तो इन दैट केस हमें न्यूयॉर्क सेशन में, सॉरी लंदन सेशन में, यहाँ से इस एरिया के इस क्यूएफएल के फुल एरिया या इसके 50% एरिया से हमें लंदन सेशन में मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, लंदन सेशन में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट यहाँ पे हमें सप्लाई देगी, मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में रहेगी। ठीक है, या तो सेंट्रल एरिया या तो हमारे पास फुल एरिया रहेगा। फुल एरिया पे जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी एक सेटअप होगा। बट अगर हमें 50% पे कंफर्मेशन देखने को मिलती है तो वी कैन गो फ्रॉम द 50% एज वेल। ठीक है, वी डोंट हैव टू वेट। ये हाई फिलहाल के लिए एशियन स्ट्रॉन्ग हाई है बिकॉज इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो this is a strong high. We have to expect something below this level in the London session. लंदन सेशन में इस जोन को यूज करके यहाँ से मार्केट अगर डिमांड देती है तो हम सेंट्रल एरिया या फुल एरिया से देख सकते हैं। ये मैंने इंटरनल में सॉल्व किया। उसके बाद एक्सटर्नल में अगर बात करूँ यूजिंग मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, तो उसमें यहाँ पे मैं रेड ट्रैप के कंसेप्ट को यूज करूंगा। रेड ट्रैप में क्या हुआ है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, उसके बाद अपसाइड में गई और अपसाइड में एक सीसीबी बनाया, मतलब लिक्विडिटी स्वीप किया है, स्ट्रॉन्ग हाई बनाया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेड ट्रैप बन रहा है, एक सीसीबी बन रहा है। इस सीसीबी का फर्स्ट मूव डाउन साइड में आ रहा है। तो उस केस में अगर हम रेड ट्रैप के होल कंसीडर को, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को कंसीडर करें, तो उसके मुताबिक हमारे पास जो सप्लाई है जो हमें यहाँ पे यूज करनी चाहिए वो ये वाली सप्लाई है, और जो कि एग्जैक्टली सेम है। ये वाली सप्लाई और ये वाली सप्लाई लगभग सेम है। तो उस केस में हम ये वाली सप्लाई यहाँ से यूज करेंगे जिसके मुताबिक हमें जो न्यूयॉर्क सेशन है उसके अंदर हमें यहाँ से मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हमें लंदन सेशन में ही मार्केट यहाँ पे देखने को मिलती है तो we can go up on confirmation, मार्केट यहाँ से अपसाइड में भी जा सकती है। एंड इन दैट केस वी शुड टारगेट बिलो दिस हाई। इस हाई के बिलो में ही हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम अपना टारगेट एक्सपेक्ट करें। लेकिन अगर ये वाला जोन चूज होता है तो ये वाला हाई भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज, मैंने आपको सारी बता दी है कि अगर ये वाला जोन चूज होता है तो मार्केट इस सेंट्रल एरिया को यूज करके इस जोन तक आएगी या इस जोन को यूज करके इस जोन तक आएगी। लेकिन अगर डायरेक्ट इस जोन पे आती है तो वी विल एक्सपेक्ट फॉर डिमांड फ्रॉम हियर। ठीक है, so this is my analysis in euro USDT. I hope you are getting me. ये वाली QFL है आई थिंक। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेव कर लूंगा। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाएगी। देखो सेंट्रल एरिया भी यूज हो सकता है, फुल एरिया भी यूज हो सकता है। ठीक है, मैं बस यहाँ पे ये एरो मार्क कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर यहाँ पे जाती है डायरेक्ट तो वी विल एक्सपेक्ट फॉर डिमांड फ्रॉम इट। दिस इज माय एनालिसिस इन यूरो यूएसडी। आई होप यू गेट इट।
उसके बाद अगर बात करें बिटकॉइन में, तो बिटकॉइन में काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। हमारे पास 30 मिनट टाइम फ्रेम है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि बिटकॉइन ने यहाँ पे एक ब्लू रे स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। और ब्लू रे का मतलब है कि मार्केट कंटिन्यू करती है, तो कंटिन्यू करने का मतलब कि ये जो प्रीवियस सप्लाई है ये मार्केट ने यहाँ पे रिपीट की। जब सप्लाई कंप्लीट हुई तो यहाँ से हमें डिमांड देखने को मिल रही है। अब डिमांड कितनी आ सकती है, देखो इस सप्लाई के प्रीवियस डिमांड, इसके प्रीवियस में हमारे पास अगेन एक सेंट्रल एरिया, अगेन सप्लाई, उसके बाद हमारे पास ये वाली एक डिमांड है प्रोमिनेंट। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पैदा होगा कि ये वाली डिमांड हम यूज कैसे करेंगे। हम डिमांड यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यहाँ से ले यहाँ तक लेंगे, कैसे हम यूज करेंगे, कौन सी डिमांड यूज करेंगे। तो वेरी सिंपल रखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको बताऊंगा। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेंडिंग टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मार्केट अप साइड में जा रही है, बेंडिंग बना के जा रही है। सेम वे में हमारे पास यहाँ पे मार्केट अप साइड में जा रही है, बेंडिंग वे में जा रही है। सो वी कैन से कि मार्केट जिस स्ट्रक्चर के साथ गिरी थी उसी स्ट्रक्चर के साथ अपसाइड में जा रही है, मतलब रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। तो हमारे पास एक रीजन आता है, एक लॉजिक आता है कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिमांड है ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली डिमांड हम यूज कर सकते हैं और जिसके मुताबिक यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो चुकी है और मार्केट यहाँ से डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकती है इन बिटकॉइन। देखो इसके अलावा हमारे पास और कोई लॉजिक ही नहीं है और कोई रीजन ही नहीं है कि हम कोई और डिमांड यूज करें। देखो यहाँ पे देखो रीजन हमारे पास, दूसरा रीजन आएगा यही वाली डिमांड यूज करने का, कि यहाँ पे हमारे पास एक सेंट्रल एरिया है, एक चैनल टाइप स्ट्रक्चर है जिसका ब्रेकआउट यहाँ से दिया है। मतलब हम ये वाली सप्लाई यहाँ तक आई, इस सप्लाई ने अपने आप को डिमांड में इंटरचेंज किया। यहाँ पे जब ये वाली सप्लाई मतलब डिमांड में इंटरचेंज हुई, यहाँ पे कंप्लीट हुई, तो उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जा रही है, ठीक है। अब मतलब हमारे पास एक दूसरा लॉजिक आ रहा है कि ये वाली जो डिमांड है ये स्ट्रक्चर की एक ब्रेकआउट डिमांड है। जब इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो हमारे पास ये वाली डिमांड देखने को मिली। इसके अलावा हमारे पास और कोई प्रीवियस में डिमांड ही नहीं है जो स्ट्रक्चर से मैच कर रही हो। इसके अलावा हमारे पास एक ये डिमांड है जो स्ट्रक्चर से लगभग मैच करती है और ये भी एग्जैक्टली सेम डिमांड ही है, लगभग ये सेम डिमांड ही है। देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डिमांड है हमारे पास। तीन तीन रीजन आ चुके हैं। एक रीजन जो 15 मिनट पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो रही है जिसके मुताबिक हमें ये डिमांड यूज करनी चाहिए। दूसरा रीजन 30 मिनट में हमें पता चलता है कि ये वाली डिमांड ऐसी डिमांड है जिसने स्ट्रक्चर से ब्रेकआउट दिया है, एक प्रोमिनेंट डिमांड है। उसके अलावा हमारे पास और कोई प्रीवियस डिमांड है नहीं। और तीसरा रीजन हमारे पास ये वाला आ रहा है जो कि अगेन स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, ये वाली डिमांड। देखो ये वाली डिमांड यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से मैच करती है। कैसे मैच करती है, मार्केट पहले कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करती है एंड देन एक फास्ट मूव देती है, कंसोलिडेट करती है एंड देन एक फास्ट मूव देती है। फास्ट मूव देने का मतलब क्या है कि डिमांड कंप्लीट हो चुकी है। फास्ट मूव देने का मतलब डिमांड कंप्लीट हो चुकी है, मार्केट जोन पे एग्जैक्टली हमने क्यूएफएल को भी मेजर किया जिसके मुताबिक यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो जाती है, रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, एवरीथिंग इज देयर, जिसके मुताबिक हमारे पास ये जोन है। और यहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट बिटकॉइन में यहाँ से डाउन साइड में इस जोन से कंटिन्यू कर सकती है। सो दिस इज माय एनालिसिस इन बिटकॉइन, इन गोल्ड एंड इन यूरो यूएसडीटी। यूरो यूएसडीटी में मैंने आपको दो पॉसिबिलिटीज आपको बताई है कि अगर इस जोन को यूज करती है तो हमें कैसे अपने, हमारा प्लान क्या होना चाहिए, अगर इस जोन को यूज करती है तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए। इस जोन से अगर डिमांड आती है वी विल नॉट यूज दिस डिमांड, वी विल गो विद द सप्लाई। अगर इस डिमांड, इस जोन से अगर हमें कंफर्मेशन देखने को मिलती है वी विल यूज दिस जोन, ठीक है। और ये बिटकॉइन में है तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर किसी किस्म का कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो यू कैन जस्ट लाइक इट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब इट एंड फर्दर शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।